Hello everyone, myself Narvin Patilar. I am from Purnima Institute of Engineering and Technology, which comes under Rajasthan Technical University. तो एज ए 9 पॉइंटर मैं आज आपके सामने थर्ड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट का एंड टर्म का पेपर डिस्कस करने वाला हूँ एंड दैट सब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये सब्जेक्ट थर्ड सेमेस्टर में आता है। इसका जो एंड टर्म का पेपर आया था ना अभी लास्ट ईयर या इस ईयर भी कह सकते हैं, उसका मैं आज डिस्कशन करने वाला हूँ। आप बोलोगे भैया पार्ट से डिस्कस कर रहे हो आप, तो भाई पार्ट ए बी ऑलरेडी ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, उसके लिए आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां से वीडियोस को एक्सेस करिए एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि जो मेरी अपकमिंग वीडियोस है वो भी आपको एलिजिबल मतलब वो आपको मिल जाए। ठीक है, ऑब्वियसली बात ये सब्जेक्ट सीएससी ब्रांच में आता है एंड ये इस ईयर का है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डायरेक्टली जंप टू द क्वेश्चन पेपर। ठीक है, एंड हाँ, आप बोलोगे भैया पार्ट ए आपने करवा दिया, पार्ट बी भी ऑलरेडी डन है। आज अपन पार्ट सी देखने वाले हैं, ये पूरा पेपर है जो आया था। ठीक है, एंड मैंने आपके रेफरेंस के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यहाँ पे सिलेबस भी लगा रखा है फॉर द राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, एंड हाँ, ये पार्ट सी हो गया वापस से। और आज अपन यहाँ पे ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखने वाले हैं, इन डेप्थ डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से समझना एक एक चीज को। ठीक है, सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। डिफाइन क्लास, how we can define member function inside and outside the class in C++। C++ में तो ऑब्वियसली बातें कर ही रहे हैं। एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल, तो अपने को एग्जांपल भी देना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, डिफाइन क्लास। देखो क्लास क्या होती है, क्लास इज काइंड ऑफ अ ब्लूप्रिंट। जैसे कि नहीं होता, एक मान लो आपको ना 100 तरह का कुछ बनाना है, मतलब 100 आपको और किसी चीज बनानी है, लाइक आपको 100 मोबाइल बनाना है सेम तरह के, तो आपके बार बार अलग अलग से मेजर लोगे क्या, नहीं ना। आप अगर आपको कोई चीज 100 तरह की बनानी है बिल्कुल सेम सेम, तो आप क्या करोगे, उसका एक प्रोटोटाइप तैयार कर लोगे ताकि जब भी आपको वो चीज बनानी होगी आप उसको एज इट इज यूज करके बना दोगे। समझ में आया थोड़ा सा कैसा, जैसे कि हाँ, ब्लूप्रिंट होता है ये, क्लास क्या होती है, ब्लूप्रिंट होता है। और कैसे अपन इसको टेम्पलेट भी बोल सकते हैं। ये एक टेम्पलेट होता है, ब्लूप्रिंट होता है, जिसको अपन फर्दर यूज करते हैं इसके ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए। दो चीजें होती है देखो, क्लास हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे मानना आपको शूज बनाने हैं, ठीक है, अब आपको 1000 शूज बनाने हैं सेम तरह के। अब आप क्या करोगे, कोई बार बार थोड़ी बनाओगे, एक प्रोटोटाइप तैयार कर लोगे, उसी का यूज करके उसको बार बार बना रहे होंगे। तो वो जो प्रोटोटाइप, वो जो ब्लूप्रिंट, वो जो टेम्पलेट होगा ना, उसी को अपन क्लास बोलते हैं। ठीक है, और जो शूज बनाओगे ना 1000 शूज, उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है, रन टाइम एंटिटी होती है, और कह सकते हैं एक फिजिकल यूनिट होती है, रन टाइम एंटिटी। देखो एक चीज और बताता हूँ, जो अपनी क्लास होती है ना, ये सिर्फ अपना लॉजिकल यूनिट होती है। भाई अपने लॉजिक बनाया, लॉजिक से कुछ मैंने एक चीज तैयार कर दी ताकि उसको बार बार ना करना पड़े। और ऑब्जेक्ट जो होता है ना अपना, वो अपना होता है रियल टाइम, रियल टाइम एंटिटी बोल लो या यूनिट बोल लो। ठीक है, आया हल्का हल्का सा समझ में। ठीक है, आप समझते हैं क्लास का, एक बार मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे। द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सी प्लस प्लस दैट लीड्स टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ क्लास। भाई आपको अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करनी ना सी प्लस प्लस में, जिसको अपन ऊप्स ही बोलते हैं, तो आपको क्लास कॉन्सेप्ट का यूज में लेना पड़ेगा। और मैंने क्या बताया, क्लास क्या होता है, क्लास एक ब्लूप्रिंट, क्लास एक टेम्पलेट, क्लास एक काइंड ऑफ ऐसी चीज होती है जिसको अपन फर्दर बाद में यूज करके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इट इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, कस्टमाइज कर सकते हो आप इसको अपनी तरह से, which holds its own data member and member function। ठीक है, which can be accessed or used by creating an instance। यही बेसिकली जो इंस्टेंस होता है ना, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ए क्लास इज लाइक अ ब्लूप्रिंट फॉर एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ, ये जो मैंने यहाँ पे बोला ना डेटा मेंबर्स वगैरह क्या होते हैं। ठीक है, एक बार मैं इसको हटा लेता हूँ, क्लीन कर लेता हूँ, जिससे कि आप लोगों को दिख जाए, क्लीन हो जाए। देखो दो चीजें होती है, तो क्लास में डेटा मेंबर होता है, एक मेंबर फंक्शन होता है। मैं सिंटेक्स भी लिख देता हूँ, क्लास फर्स्ट। देखो कभी भी क्लास का नेम दो ना, तो एडवाइजेबल है कि जो फर्स्ट लेटर हो ना कैपिटल रखना। जरूरी नहीं है बट एडवाइजेबल है, अच्छी प्रैक्टिस है। जैसे कि मैंने इस क्लास के अंदर इंट डेटा नाम से एक वेरिएबल बना दिया, और वॉइड शो के नाम से एक फंक्शन बना दिया। आप बोले भैया पता है यार, ये फंक्शन फंक्शन बना रहे हो, डेटा मेंबर डिक्लेयर कर रहे हो, मतलब वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हो, तो सब पता है मेरे को। तो फिर आप नया क्या बताना चाह रहे हो अपने, कि बताते हैं भाई नया क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। यहाँ ब्रैकेट्स वगैरह बंद कर लेना, और ये यहाँ पे अपना क्लास का ब्रैकेट बंद हो गया। क्लास के ब्रैकेट जहाँ बंद होगा ना, वहाँ पे सेमीकोलन आएगा। ठीक है, अब देखो, जो आप नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करते हो ना अपने कोडिंग में, उसको अगर आप क्लास के अंदर नॉर्मल वेरिएबल लिखोगे, दैट इज कॉल्ड डेटा मेंबर।
देखो क्लास दो चीजों से मिलके बना होता है, आप समझ गए होंगे, डेटा मेंबर से और मेंबर फंक्शन से। नाम चेंज हुआ है यार, है तो फंक्शन ही, है तो वेरिएबल डिक्लेरेशन ही, बट अगर वेरिएबल डिक्लेरेशन अपन क्लास के अंदर करेंगे तो उसको अपन बोल देंगे डेटा मेंबर, और अगर आप फंक्शन का डिक्लेरेशन और उसका कोड अगर आप इसके अंदर लिखोगे क्लास के अंदर तो उसको बोल देंगे मेंबर फंक्शन। इजी है भैया, तो मैंने कहा, ठीक है इजी था ही सही। और हाँ, यहाँ पे यूजर डिफाइंड लिखा हुआ है, ये सारी चीजें जो मैं मार्क करता हूँ ना, ये जरूर लिख के आइएगा पेपर में, इससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये काइंड ऑफ कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। यूजर डिफाइंड, अब यार यूजर डिफाइंड का मतलब बताऊं भाई, मैं कोड कर रहा हूँ, आप कोड कर रहे हो, तो आप चाहे तो यहाँ पे 10 वेरिएबल लिख लो, आप चाहे तो 100 वेरिएबल लिख लो, आप चाहे तो 500 वेरिएबल लिख लो, आप चाहे तो 0 मेंबर फंक्शन लिख लो, आप चाहे तो उस मेंबर का अपनी नीड के अकॉर्डिंग, मेरे को चाहिए तो मैं लिख लूंगा, नहीं चाहिए तो नहीं लिखूंगा। तो ये मेरे हिसाब से कस्टमाइज कर सकता हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उसको कस्टमाइज कर सकता हूँ। दैट इज कॉल्ड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ठीक है। और अब ये डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को यूज में कैसे लेंगे, अपन इसको यूज में लेंगे एक इंस्टेंस बना के। इंस्टेंस का मतलब समझ गए, इंस्टेंस का मतलब होता है ऑब्जेक्ट बना के। इस क्लास का मैं जैसे ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ना, तो वो ऑब्जेक्ट ये डेटा मेंबर और इस चीज को होगा उसके पास। ये भाई यार प्रोटोटाइप बनाया, प्रोटोटाइप का जो शूज बनाओगे तो शूज में प्रोटोटाइप तो होगा ही ना, वैसे ही अगर आप क्लास के ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो उसमें ये डेटा मेंबर मेंबर फंक्शन होंगे ही सही, इसी को आप यूज करने के लिए ऑब्जेक्ट्स बनाओगे। और ये ब्लूप्रिंट वाली आ गई डेफिनेशन समझ में, काफी अच्छा समझेंगे, ठीक है। अब भाई मेंबर फंक्शन जो ये है ना, इसको आप डिक्लेयर इनसाइड भी कर सकते हो, इनसाइड द क्लास, और डिक्लेयर आउटसाइड भी कर सकते हो। देखो यहाँ लिखा हुआ है हाउ वी कैन डिफाइन मेंबर फंक्शन इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लास, तो मैं लिख रखा है, ठीक है। देखो मेंबर फंक्शन आर द फंक्शन विच हैव डिक्लेरेशन इनसाइड द क्लास, डेफिनेशन, ठीक है। अब देखो डिक्लेरेशन तो ना अंदर ही होगा, कंफर्म है, ताकि पता चलता है। डेफिनेशन या तो बाहर हो सकती है या अंदर हो सकती है, डिक्लेरेशन तो इनसाइड क्लास ही होगी, ठीक है। A member function can be defined inside the class body where it is declared. Inside the class, तो यार ये तो मैंने करा ही था, ये इसकी ना डिक्लेरेशन है ये वाली, और ये इसकी डेफिनेशन है, तो ये तो नॉर्मल हो गया। अब आउटसाइड द क्लास कैसे करेंगे, आप बोलोगे भैया आउटसाइड द क्लास, भैया देखो आपने बोला डिक्लेरेशन जो होगा ना वो तो फंक्शन के अंदर ही होगा, तो मैं ये वाली लाइन तो क्लास मतलब क्लास के अंदर ही होगा, तो मैं ये वाली लाइन तो जैसे कि वॉइड्स होता ना, तो मैं ये वाली लाइन तो भैया क्लास के अंदर ही लिख दूंगा, फिर बाहर जाके मैं इसको एक्सेस करके इसका कोड लिख दूंगा। मैंने कहा ठीक है सही कह रहे हो आप, एग्जाम्पल देखते हैं। माई क्लास करके यहाँ पे क्लास दे रखी है, इसमें दो डेटा मेंबर है। अब ये देखो मैंने यहाँ पे जो मेंबर फंक्शन बनाया ना, इसको यहीं पे एंड कर दिया, मतलब मैंने क्या कर दिया यहाँ पे डिक्लेयर करा है। अब मेरे को उसको डिफाइन क्लास के बाहर करना है, ठीक है। तो इसको डिफाइन क्लास के बाहर करने के लिए ये देखो बाहर डिफाइन कर रखा, डिफाइन कैसे करा, वॉइड फिर क्लास का नेम, ये ऑपरेटर यूज में लेते हैं अपन। इस ऑपरेटर को क्या बोलते हैं, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। क्या बोलेंगे, स्कोप रिजोल्यूशन, स्पेलिंग देख लेना, ऑपरेटर, ठीक है। इस ऑपरेटर का अपन यूज में लेंगे, और फिर अपना फंक्शन आ गया, ठीक है, वो सब चीज आ गई। मेन चीज क्या है कि इसका सिंटेक्स, पहले रिटर्न टाइप, फिर क्लास नेम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन का नेम, ऐसा यहाँ पे आएगा क्लास नेम, यहाँ पे आएगा फंक्शन, तो ये सब था, ठीक है। आगे समझ में, यहाँ अपन ने फिर इसका माई ऑब्जेक्ट बना लिया अपन ने, उसके अंदर अपन ने ये वैल्यूज डाल दी, फंक्शन को कॉल कर दिया, सिंपल है। तो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर अपकमिंग वीडियोस। आने वाले जो पार्ट से के बच्चे के क्वेश्चन है वो मैं अपकमिंग वीडियोस में इन डेप्थ इसी की तरह डिस्कस करने वाला हूँ। इंस्टाग्राम पर मैं फॉलो करिए, टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए, कुछ भी प्रॉब्लम आती है आपको आप कमेंट कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फॉर्म भी मिलेगा, उस फॉर्म को भी फिल करिए, हम आपके क्वेश्चन का रिप्लाई जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।